सलाम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में हॉस्टल में रहने के चैलेंजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में ज़ेर तालीम तालिब इल्म हैं, अगर आप पाकिस्तान में स्कूल जाने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले पाकिस्तान में हॉस्टल की ज़िंदगी का जायज़ा देखें। तो पाकिस्तान में हॉस्टल की ज़िंदगी कैसी है? ठीक है, ये अब जिस मखसूस हॉस्टल में रह रहे हैं इसके लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। पाकिस्तान में आपको तालिब इल्मों के लिए सरकारी और निजी दोनों हॉस्टल मिलेंगे। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हॉस्टल आम तौर पर ज़्यादा सस्ती होते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनमें वो तमाम सहूलतें न हों जो निजी हॉस्टल्स पेश करते हैं। नाज़रीन, मजमूई तौर पर पाकिस्तान में हॉस्टल तलबा की रहाइश की दीगर अक़साम से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। महदूद राज़दारी और तंग ज़िंदगी के हालात के साथ वो काफ़ी हुजूम और शोर वाले हो सकते हैं। अक्सर ऐसे सख्त उसूल व ज़वाबित होते हैं जिन पर तलबा से अमल करने की तवक्को की जाती है, और ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत और सफाई को बरकरार रखना एक चैलेंज हो सकता है। अब हॉस्टल की ज़िंदगी के चैलेंजेस पर एक नज़र डालते हैं। बहुत से तालिब इल्मों के लिए हॉस्टल की ज़िंदगी को एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है। होम सिकनेस एक आम मसला है, क्योंकि तालिब इल्म अपने ख़ानदानों और बरादरियों से अलग थलग मुनक़ते महसूस कर सकते हैं। सक़ाफ़ती फ़र्क भी एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि तलबा को नए रसूम व रिवाज के मुताबिक ढालना पड़ सकता है। दोस्तों, इन समाजी चैलेंजों के अलावा पाकिस्तान में हॉस्टल्स में रहने वाले तलबा को अमली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर उन्हें नाक़िस मेयार के खाने, लॉन्ड्री या तफरीही मराकज़ जैसी सहूलियात तक महदूद रसाई और राज़दारी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हॉस्टल्स में तलबा तन्हा क्यों महसूस कर सकते हैं? हॉस्टल की ज़िंदगी की उन खुसूसियात को देखते हुए ये हैरत की बात नहीं है कि हॉस्टल में रहने वाले बहुत से तलबा तन्हा महसूस कर सकते हैं। कुछ तलबा के लिए घर और ख़ानदान से दूर रहना तन्हाई का एक बड़ा ज़रिया हो सकता है। वो अपने सपोर्ट सिस्टम से अलग थलग या मुनक़ते महसूस कर सकते हैं, और ये ख़ास तौर पर मुश्किल हो सकता है अगर वो घरेलू बीमारी के साथ जिदोजहद कर रहे हों। नाज़रीन, अपने ख़ानदानों से अलग थलग महसूस करने के अलावा हॉस्टल्स में रहने वाले तलबा अपने रहने की जगहों में भी तन्हा महसूस कर सकते हैं। महदूद राज़दारी और हुजूम रहने वाले हालात के साथ आराम करने या तन्हा रहने के लिए पुरसुकून ज़ाती जगह तलाश करना मुश्किल हो सकता है। ये तन्हाई और तन्हाई के एहसासात में हिस्सा डाल सकता है। हॉस्टल्स में रहने वाले तलबा में तन्हा महसूस करना एक आम तशवीश है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि मदद के लिए हिकमत अमली और वसाइल दस्तयाब है। अगर आप जिदोजहद कर रहे हैं तो मदद के लिए पहुंचने से न घबराएं। आपकी मदद के लिए सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। अब मुकाबला करने की हिकमत अमलियों को चेक करें। तो तालिब इल्म इन चैलेंजों से कैसे निपट सकते हैं? एक हिकमत अमली कैंपस में क्लबों या तंजीमों में शामिल होना है। ये नए लोगों से मिलने, राब्ता कायम करने और मदद तलाश करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, जैसे खेल या सक़ाफ़ती तक़रीबात, तलबा को अपने स्कूल और कम्युनिटी से ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करने में भी मदद कर सकती। एक और अहम हिकमत अमली घर वापस दोस्तों और ख़ानदान के साथ राब्ते में रहना है। इससे घरेलू बीमारी को दूर करने और कनेक्शन और मदद का एहसास फराहम करने में मदद मिल सकती है। अब नतीजा पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में हॉस्टल में रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुकाबला करने की सही हिकमत अमली के साथ ये एक फ़ायदेमंद और भरपूर तजर्बा भी हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान में हॉस्टल में रहने वाले तालिब इल्म हैं, अगर आप जिदोजहद कर रहे हैं तो मदद के लिए पहुंचने से न घबराएं। हॉस्टल्स में रहने वाले तलबा के लिए तन्हा महसूस करना एक मुश्किल चैलेंज हो सकता है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि इस तरह महसूस करने में आप अकेले नहीं हैं। बहुत से तलबा हॉस्टल में रहते हुए तन्हाई और तन्हाई के एहसासात का तजर्बा करते हैं, लेकिन मदद के लिए हिकमत अमली और वसाइल दस्तयाब है। अगर आप हॉस्टल में रहते हुए तन्हाई के एहसासात से नबर्द आज़मा हैं तो मदद के लिए पहुंचने से ना घबराएं।
वहाँ सपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं, जैसे मुशीर या तालिब इल्म की खिदमात जो आपकी मदद कर सकती है। आप कैंपस में क्लबों और तंजीमों में शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं, असामाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपको मजीद मरबूत और मुआविन महसूस करने में मदद मिले। अजीज तलबा, याद रखें, हॉस्टल की जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये एक फायदेमंद और भरपूर तजुर्बा भी हो सकता है। मुकाबला करने की सही हिकमत अमली के साथ आप तन्हाई के एहसासात पर काबू पा सकते हैं और हॉस्टल में अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत मददगार लगा। अगर आपके पास हॉस्टल की ज़िंदगी में तन्हाई के बारे में इश्तिराक करने के लिए कोई ज़ाती तजुर्बा या बसीरत है, तो मैं आपसे सुनना पसंद करूँगा। हमें अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया।